सालों से मेरी कविताएं मेरी डायरियों में कैद हैं। सोचा क्यों ना उन्हें आवाज़ दी जाए, पर सवाल था शुरुआत कहाँ से हो। फिर सोचा क्यों ना शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी हाँ, मेरी माँ से। मेरी कविता है हर उस माँ के लिए जिसने अपनी जिम्मेदारियाँ भी बखूबी निभाई और अपने सपनों को भी नहीं छोड़ा। तो मेरी कविता कहती है, एक नन्ही बच्ची बड़ी दिख रही है। एक नन्ही बच्ची बड़ी दिख रही है, जिसने हाथ थाम कर लिखना सिखाया, आज उस पर ही लिख रही है। और लोग कहते हैं ना कि चूड़ियाँ कमज़ोरी की निशानी होती हैं, तो मैंने लिखा है कि उसका विचार ही तो मेरी भक्ति है। अरे उसका विचार ही तो मेरी भक्ति है, उसकी चूड़ियों की खनक ही तो मेरी शक्ति है। उसका विचार ही तो मेरी भक्ति है, उसकी चूड़ियों की खनक ही तो मेरी शक्ति है। और मेरी माँ का जज्बा देखिए, जब मैं गुड़ियों से खेलने लगी, वो किताब पढ़ते पढ़ते रोटियां बेलने लगी। असीम सम्मान की और क्या परिभाषा होगी महान की। पीढ़ियों की भूख जैसे भीतर समाई है। अरे पीढ़ियों की भूख जैसे भीतर समाई है, जिम्मेदारी की जंजीरों को थाम कर भी उड़ पाई है। जिम्मेदारी की जंजीरों को थाम कर भी उड़ पाई है। बोली बोली पत्थर हो जा, कोमल नहीं दुनिया कोमल नारी के लिए। बोली पत्थर हो जा, कोमल नहीं दुनिया कोमल नारी के लिए। सदियां लग गई हैं इस बारी के लिए। कोमल नहीं दुनिया कोमल नारी के लिए, सदियां लग गई हैं इस बारी के लिए। फिर उसने मना कर दिया मुझे पीछे मुड़ने को। फिर उसने मना कर दिया मुझे पीछे मुड़ने को, और अपने ही पंख दे दिए उड़ने को। उसने मना कर दिया पीछे मुड़ने को, अपने ही पंख दे दिए उड़ने को। उसके हक का आसमां मेरे हिस्से आ गया। उसके हक का आसमां मेरे हिस्से आ गया। और मैं पूछती रही ईश्वर से, ये कैसे कहाँ किससे आ गया। उसके हक का आसमां मेरे हिस्से आ गया। उसके हक का आसमां मेरे हिस्से आ गया। धन्यवाद।